हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक और विशेष कुंडली के बारे में जिनका डेट ऑफ बर्थ है 2/7/1990 का। बर्थ टाइम है शाम को 5:20 मेरठ यूपी का इनका जन्म है। अभी जिस कुंडली का मैं विवरण करने जा रहा हूं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कुंडली का भी ऐसा ही विवरण हो तो इसकी 2500 रुपये चार्ज है, जिसको आप जमा कर लेंगे और आपको ऐसे ही आपके कुंडली का विवरण जो है दे दिया जाएगा वीडियो बना करके, और आप फिर उसको हमेशा आजीवन अपने पास में रख पाएंगे। लेकिन मित्रों, इसमें समय लगेगा क्योंकि हमारे पास में डेली इतने लोगों का फीस ये वीडियो के थ्रू कुंडली लेने के लिए जमा होता है कि उसमें वक्त लगेगा। आपको इतना जल्दी वो आपको 2-4-5 दिन में नहीं मिल पाएगा। कम से कम 10 दिन इंतज़ार करना होगा, वो समय 15 दिन तक भी जा सकता है। इसलिए आप जितना विलम्ब करेंगे आपके लिए वो उतना विलम्ब होता चला जाएगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं तो जल्द से जल्द पे करें, जल्द से जल्द अपना जानकारी लें और सब्र के साथ सब्र रखना पड़ेगा, तभी जा कर के हो पाएगा, नहीं तो इतना आसानी से ये वीडियो आपको नहीं मिलने वाला है। आइए वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा इनके कुंडली पर में चर्चा आरंभ करते हैं। इस वीडियो को देख करके जो लोग नए नए ज्योतिषी हैं, जो बहुत सारे ज्योतिषी हमारे चैनल को देखते हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर से वृश्चिक लग्न की कुंडली कैसे देखी जाती है वो सीख पाएंगे, और फलादेश कैसे किया जाता है वो भी सीख पाएंगे। पर्सनली जिनकी कुंडली है वो भी इन चीज़ों को समझ पाएंगे और सीख पाएंगे कि कैसी उनकी कुंडली किस समय में, ज़िंदगी में कौन सा ग्रह कब आएगा तो उसका क्या क्या परिणाम होगा, ये वो बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। मित्रों, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है और वृश्चिक लग्न के कुंडली का वृश्चिक लग्न के कुंडली में शुक्र और बुध, ये दो ऐसे ग्रह होते हैं जो मारक होते हैं, जो कहीं भी बैठेंगे, कहीं भी देखेंगे तो वहाँ पर में वो डैमेज करेंगे, वो बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं देंगे। इसके अलावा 6, 8, 12 में भी अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो भी नुकसान पहुँचाएगा, सिर्फ नीच भंग राजयोग की स्थिति को छोड़ करके। इस कुंडली में कहीं से भी कोई नीच भंग राजयोग की स्थिति नहीं बन रही है, इसलिए इस कुंडली में 6, 8, 12 में जो ग्रह हैं वो नुकसानदेह हैं। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले मंगल से ही चर्चा आरंभ करते हैं। इस कुंडली के मालिक यानी कि लग्नेश हो गए मंगल देवता, जो कि 29 डिग्री पर में आपके कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है। अब देख लीजिए कि इस कुंडली में लग्नेश जो है वही कमज़ोर अवस्था में बैठा 29 डिग्री पर में, यानी कि लग्नेश के पास में ही बहुत कुछ करने का क्षमता नहीं है, बहुत कुछ कर गुजरने का क्षमता नहीं है। 29 डिग्री पर में है, मात्र 5% रिजल्ट वो आपको ज़िंदगी में दे पाएगा। आप मंगल से, जो कि बहुत ज़्यादा योग कारक ग्रह है आपके कुंडली में, सिर्फ 5% ही उसका बेनिफिट ले पाएंगे, उससे ज़्यादा आप बेनिफिट ले ही नहीं सकते। जैसे कि अगर आप मंगल के समय में कम से कम मंगल का अगर मूंगा धारण कर लेते हैं, तब आपको ये 60 से 70% तक बढ़िया क्वालिटी का धारण करेंगे तो खींच करके ले जा सकता है और आपको रिजल्ट दे सकता है। जैसे क्या क्या रिजल्ट देगा? मंगल आपके कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है, सबसे पहले एक बढ़िया सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का योग बना देगा आपके कुंडली में। अचानक से धन लाभ का अपने समय में मंगल जो है सो योग बना देगा। आपको बता दो कि विद्या बुद्धि के क्षेत्र में आपका विकास करेगा, विद्वान आप बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे। अगर आप मूंगा नहीं धारण करेंगे बढ़िया क्वालिटी का, तब भी आप विद्वान बुद्धिमान रहेंगे, लेकिन उतने बड़े नहीं, एक सामान्य स्तर के नॉर्मल 5% ज्ञान वाले व्यक्ति आप रहेंगे। आपको बता दूं कि इस समय में मंगल का जब समय आपके ज़िंदगी में आएगा तो आपके यश में भी वृद्धि होगी, आपको ननिहाल पक्ष से भी कुछ फ़ायदे मिलने की संभावना बन जाएगी। और आपको मैं बता दूँ कि फॉलोअर्स भी आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आपके जो है अनुयायी फॉलोअर्स वो भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे, चाहने वालों की संख्या बढ़ने लगेगी। आपके हाथों से मंगल देवता की कृपा से कुछ धर्म कर्म का काम भी जो है होना शुरू हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि छाती अथवा हृदय के से संबंधित, निचले भाग से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी चल रही थी तो मंगल के महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में वो दूर हो जाएगी। दवा वही खाओगे, समय सिर्फ इसका आ जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा, यहाँ से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। मंगल की दृष्टि यहाँ से मित्रों
1 2 3 4 अष्टम भाव पर में पड़ेंगे, जिसके कारण से जो है सो आपको विदेश से कुछ धन लाभ का योग बन जाएगा। मंगल देवता अपने समय में आपको फॉरेन से कुछ लाभ दिला देंगे, विदेश से कुछ लाभ जो है दिलवाने की कोशिश करेंगे और वहाँ से आपको कुछ लाभ दिलवा देंगे। मंगल के समय में आपको कुछ चोट वगैरह लगने की भी संभावना है, तो चोट वगैरह लग सकता है, इसलिए बड़ा सावधानी के साथ आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। आपको बता दूं कि अष्टमा भाव जो होता है सो विदेश के साथ साथ अचानक से धन लाभ का भी होता है। तो मंगल देवता आपके ज़िंदगी में आकस्मिक धन लाभ का भी योग बनाएंगे। 29 डिग्री पर में है तो थोड़ा ही धन लाभ देंगे, लेकिन दे देंगे। अगर मूंगा धारण कर लिया गया तो आपको ये बेहतरीन धन लाभ दे पाएंगे। आपको मैं बता दूं कि मंगल की यहाँ से सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर में, लाभ के घर पर में, तो मंगल के समय में आपको ज़िंदगी में लाभ की प्राप्ति होगी, इनकम में वृद्धि होगी, उपलब्धियों की प्राप्ति होगी, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी। आपका जो दिल से जो इच्छा है, चाहत है, वो आपका पूरा होगा। और आपको मैं बता दूं कि बड़े भाई बहन से, सीनियर्स से आपको सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप उस एज में पहुंच जाते हैं जिस एज में आपको पुत्रवधू और दामाद का सुख चाहिए, तो मंगल देवता की कृपा से उस एज में आपको वहाँ पर पुत्रवधू और दामाद का भी सुख प्राप्त होगा। मंगल की अष्टम दृष्टि द्वादश भाव पर में, तो मंगल के समय में आपको विदेश से कुछ धन लाभ का विशेष रूप से योग बन जाएगा और फॉरेन से आपको कुछ पैसा जो है सो प्राप्त हो सकता है। मंगल के बाद अब बात करते हैं इस कुंडली के दूसरे भाव में शनिदेव। अच्छा, मंगल इस कुंडली में प्रथम भाव के और छठे भाव के स्वामी भी है, जिसके कारण से मंगल के समय में आपका पर्सनालिटी भी बोल्ड रहेगा, थोड़ा सा गुस्सा भी ज़्यादा आएगा। और आपको मैं बता दूं कि मंगल के समय में जो है जो दिमाग भी खूब चलेगा। कुछ ऐसा छोटा सा ही सही, लेकिन कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे लोग आप पर में गर्व करें, आपके परिवार वाले आप पर में गर्व करें, आप खुद अपने आप पर में गर्व करें। विनम्र तो कम ही बने रहेंगे, आक्रोश ज़्यादा आएगा आपको। स्वभाव में भी थोड़ा सा तीखापन रहेगा इस समय में, मंगल के समय में आपको। दूसरे भाव में शनि देवता बैठे हुए हैं मित्रों। आपको बता दूं कि शनिदेव ही आपके कुंडली में 29 डिग्री पर में बकरी अवस्था में बैठे हुए हैं। ये भी एक समग्रह हो जाते हैं, क्योंकि ये तीसरे भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। इसके कारण से शनिदेव इस कुंडली में समग्रह हो जाते हैं। लेकिन अब समग्रह होकर के भी अगर ये जो अच्छा रिजल्ट देते बहुत ज़्यादा, तो इनके पास में क्षमता ही नहीं है, पावर ही नहीं है बहुत बढ़िया रिजल्ट देने का। तो केवल जो है ये आपको 5% ही ये भी बढ़िया रिजल्ट देने में शनि देवता भी सक्षम है। क्यों? क्योंकि 29 डिग्री पर में है, जिसके कारण से कुछ बहुत कम आपको जो है शनि के कारण में इस कुंडली में प्राप्त हो पाएगा, बहुत ज़्यादा जो है प्राप्त नहीं हो पाएगा। और भी जो लोग जानना चाहते हैं व्हाट्सएप पर मैं लिख के भेज दें, कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि इस समय में शनिदेव का जब समय आएगा तो उम्मीद तो 5% ही प्राप्ति की है, तो प्राप्ति तो 5% ही होगी। जैसे कि बैंक बैलेंस के घर में शनि देवता बैठे हुए हैं तो धन जमा होगा, पैसा जमा होगा, लेकिन कितना? थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि ये 29 डिग्री पर में मृत अवस्था में बैठे हुए हैं, एकदम अंतिम अवस्था में, वृद्धा अवस्था में बैठे हुए हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर में शनि के समय में अगर आप बेहतरीन रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आपको नीलम रत्न धारण किए बिना आपका कोई गुजारा नहीं है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है जिससे कि आप बढ़िया रिजल्ट ले पाएँ। तो शनि का समय जब भी ज़िंदगी में आए और चाहते हैं कि बढ़िया आपको बैंक बैलेंस हो, बढ़िया पैसा जमा हो, तो आपको किसी दूसरे से कर्ज लेकर के भी नीलम जो है धारण कर लेना चाहिए, तभी आप पैसा कुछ जमा कर पाओगे। और ये यकीन मानिए कि 25,000 का अगर आप नीलम धारण करोगे तो 5 लाख रुपए उससे आप ज़रूर आप कमा लोगे, ये वादा है मेरा। लेकिन नीलम बढ़िया क्वालिटी का ओरिजिनल होना चाहिए। तो इस समय में आपको धन धान्य संपत्ति प्राप्ति का योग बना देंगे शनि देवता। परिवार में थोड़ा सा कलह वगैरह रह सकता है, लेकिन परिवार से भी लाभ दिलवाएंगे। आपके वाणी को थोड़ा सा तीखा कर देंगे, जैसे कि आप थोड़ा कड़वा बोलना शुरू कर देंगे शनि के समय में, तो वो है। और दान पुण्य करने का भी विचार मन में आएगा। आँख से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पड़ोसी के साथ कुछ टेंशन तनाव की स्थिति भी बन सकती है और कुछ थोड़ा मोड़ा लाभ भी आपको मिल सकता है। दोनों योग यहाँ पर में बन रहा है। शनि की यहाँ से तीसरी दृष्टि 1 2 3 चतुर्थ भाव पर में, तो आपको शनि के समय में ज़मीन खरीदने का योग बनेगा, ज़मीन आप खरीद पाएंगे। मकान लेने का योग बनेगा, मकान ले पाएंगे। आपको बता दूं कि सुख प्राप्ति का योग बनेगा तो सुख प्राप्ति हो पाएगा। आपको बता दूं कि अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बनेगा, अचल संपत्ति ले पाएंगे।
आपको मैं बता दूं कि गाड़ी वगैरह लेने का भी योग जो है इस समय में, शनि के समय में आपको बन पाएगा। कुछ भगवान की कृपा रही तो कुछ गरा हुआ धन भी आपको कहीं से मिल सकता है, जिसको आप कहीं से एट रैंडम लाभ कह सकते हो। गरा हुआ धन वाला तो समय अब गया, अब सब जगह खुद चुका है, तो वहाँ से सब जहाँ जिसका था निकाल लिया गया। तो आपको गरा हुआ धन मिलने का मतलब आप ये समझो कि आपको कहीं से एट रैंडम जहाँ से अनएक्सपेक्टेड धन का जो है प्राप्ति का योग बन रहा है। फेफड़ा, छाती, हृदय से संबंधित कोई छोटी मोटी परेशानी भी आ सकती है, लेकिन भगवान शनिदेव की कृपा से वो सब दूर हो जाएगी। शनिदेव की यहाँ से सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर में, तो विदेश से कुछ धन लाभ का शनिदेव योग बना देंगे आपके कुंडली में। फॉरेन से कुछ पैसा आ सकता है, आपको विदेश से कुछ धन लाभ हो सकता है। आपको मैं बता दूं कि कभी कभी आपको अचानक से काम सब बना बनाया सब आपका बिगड़ भी सकता है, और कभी कभी आपका सारा काम बिगड़ा हुआ एट रैंडम से अचानक परिवर्तन होकर बन भी जाएगा। आपको मैं बता दूं कि पेट के निचले भाग से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी भी आ सकती है, और विदेश यात्रा का भी शनिदेव यहाँ पर में योग बनाएंगे आपके लिए। शनिदेव की दसम दृष्टि 7, 8, 9, 10 आपके लाभ के भाव पर में, यहाँ से दसम दृष्टि लाभ के भाव पर में, तो शनिदेव यहाँ पर में आपके आमदनी में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे, आपके आमदनी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। आपको मैं बता दूं कि आपकी जो इच्छाएं हैं, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर हैं, उसको पूरा करने का शनिदेव प्रयास करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि बड़े भाई बहन से, सीनियर्स से जो है विशेष रूप से लाभ मिलने का भी आपको योग बना देंगे शनिदेव। कान से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है तो भगवान शनिदेव कृपा से वो आपका जो है दूर हो जाए, क्योंकि एकादश भाव आपके कान का भी होता है। आपको मैं बता दूं कि घुटने से लेकर के और तलवे से ऊपर का जो भाग है, बीच का जो है भाग जहाँ पर मांस होता है, ये जो मांस आप देखते हो तलवे से ऊपर और घुटने से नीचे का, उसमें अगर किसी प्रकार का कोई दर्द वगैरह रह सकता है तो उसको शनिदेव दूर कर देंगे। उस एज में जब आप पहुंचोगे जहां पर में पुत्र, वधू और दामाद के सुख का समय आएगा, तो भगवान शनिदेव कृपा से वहां भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन 29 डिग्री पर में बैठा हुआ है, तो केवल 5% रिजल्ट की आपको जो है प्राप्ति यहां पर में होने का योग है। शनिदेव इस कुंडली में तीसरे भाव और चतुर्थ भाव के मालिक हैं, तो नीलम अगर धारण कर लिया गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं धारण किया गया तो आपको मैं बता दूं कि मेहनत ज़्यादा आप करोगे, फल की प्राप्ति कम होगी, पेशेंस लेवल आपका कमज़ोर हो जाएगा। ये चतुर्थ भाव जो है आपके मकान, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, छाती, हृदय, अचल संपत्ति, माता, सुख सबका होता है, तो इसके रिगार्डिंग भी आपको यहाँ से बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। लेकिन सिर्फ 5% बेहतरीन रिजल्ट तभी मिल पाएगा जब आप यहाँ पर में नीलम धारण करोगे, तब जा करके आपको मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस कुंडली में राहु, इस कुंडली में 15 डिग्री पर में शनि के घर में ही बैठा हुआ है, जो कि एक राहु खराब ग्रह होता है, लेकिन यहाँ पर में राहु आपको बुरा रिजल्ट नहीं देगा, आपके लिए राहु एक अच्छा ग्रह हो गया। अब राहु का जब समय जिंदगी में आएगा, राहु पूरा पावर में 100% रिजल्ट देने में सक्षम है। तो राहु का जब समय आएगा तो आपको मैं बता दूं कि राहु के समय में आपका ये जो तीसरा भाव होता है वो छोटे भाई बहन का भी होता है, तो छोटे भाई बहन से आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जूनियर्स का भी होता है, जूनियर्स से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि ये तीसरा भाव जो है सो आपके धैर्य का भी होता है, तो आपका पेशेंस लेवल भी बड़ा बना करके रखेगा राहु, और बड़ा हाई पेशेंस लेवल रहेगा, और इतना ज़्यादा कि जिसको कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो वो फल आपको मीठा दिलवाएगा राहु। आपको बता दूं कि ये जो भाव होता है आपके गला का होता है, कान का होता है, नाक का होता है, तो इन सब के रिगार्डिंग अगर कोई पहले से परेशानी आ रही थी तो भगवान राहु देव की कृपा से वो परेशानी भी आपके यहाँ से राहु दूर कर सकता है। तीसरा भाव आपके भुजा का भी होता है, तो भुजा में एक अतुलित बल का आप अनुभव करेंगे, इतना ज़्यादा शक्ति आ जाएगा कि आप चाहेंगे किस काम को करके ख़त्म कर दूं, कब कितना भी काम करेंगे आप थकेंगे नहीं, इतना ज़्यादा राहु आपके भुजा में बल दे देगा। ध्यान रखें कि इस समय में, राहु के समय में केवल और केवल आपको विशेष रूप से अच्छे की तरफ ही काम में लगना है, नहीं तो राहु आपको गलत ट्रैक पर भी लेके जा सकता है। राहु का जब समय आएगा, ये शनि के घर में बैठा हुआ है, तो शनि दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो आपको बता दूं कि राहु के समय में जो है बढ़िया बैंक बैलेंस भी आपका हो जाएगा, पैसा जमा का योग बन जाएगा आपके लिए। परिवार में थोड़ा सा कलह रह सकता है, लेकिन परिवार से आपको लाभ भी मिलेगा, दोस्तों से लाभ मिलेगा, पड़ोसी से लाभ मिलेगा, हर तरफ से आपको राहु लाभ दिलवाएगा। राहु शनि के घर में बैठा हुआ है, और शनि इस कुंडली में ये तीसरे और चतुर्थ भाव का मालिक है, तो राहु के समय में आपको एक बड़ा मकान प्राप्ति का योग बन जाएगा, बड़ा जमीन खरीदने का योग बन जाएगा। और बता दूं कि छाती, हृदय से संबंधित कुछ परेशानी जरूर आ सकती है, लेकिन राहु कृपा से वो भी दूर हो जाएगा। आपको मैं बता दूं
कि माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब जरूर हो सकता है, लेकिन माता से विशेष लाभ का भी आपके लिए इस कुंडली में योग बन जाएगा राहु के समय में। राहु की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5 सप्तम भाव पर में आपके विवाह का योग भी बना देगा, लेकिन साथ साथ राहु विवाह में विलंब का भी कारण बन जाएगा, क्योंकि ये एक पापक ग्रह है और सप्तम भाव पर में दृष्टि, तो आपका विवाह विलंब से करवाएगा राहु। राहु का जब समय आएगा तो पति पत्नी के बीच में कुछ नोक झोंक जरूर चलती रहेगी, लेकिन आपका काम धंधा बड़ा बढ़िया चलेगा। काम धंधा में कहीं से कोई कमी की संभावना नहीं है। आपका काम वासना की भी एक बहुत ज़्यादा जागृत हो जाएगी आपके शरीर में, लेकिन राहु की कृपा से वो काम वासना की पूर्ति की भी व्यवस्था करेंगे और आपको काम वासना की पूर्ति भी होगी। आपको बता दूं कि अगर आपका कोई कारोबार चल रहा है, कुछ बिजनेस करते हो, काम धंधा अगर आप करते हो, तो भगवान राहुदेव की कृपा से वो काम धंधा भी आपका बेहतरीन चलेगा। केवल राहु के मंत्र का सहारा लेते रहोगे, ओम रांग राहवे नमः, आपका सब कुछ बढ़िया चलता रहेगा। 10 माला रोज जाप करना है। प्रत्यक्ष शत्रु का भी भाव मित्रों 7वां ही होता है, जिसके कारण से राहु के समय में जो दुश्मन है वो आपसे डायरेक्ट टकराने की कोशिश कर सकता है, किसी भी प्रकार से टकरा करके इसको खत्म किया जाए। लेकिन आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि राहु के समय में दुश्मन आपसे टकराएगा तो जरूर, लेकिन जो आपसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा वाला बात हो जाएगी, और राहु और दुश्मन आपका कुछ कर नहीं पाएगा। वो खुद अपनी इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान सब लेकर के डुबो देगा और उसका जो है सब कुछ विनाश हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा आपका। ये 7वां भाव आपके पार्टनरशिप का भी होता है, जिसके कारण से पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ आप काम करते हो इस समय में, तो कुछ परेशानी का जरूर सामना करना पड़ेगा, लेकिन फायदा भी होगा, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। राहु की सप्तम दृष्टि आपके 9वें भाव पर में, तो 9वां भाव यानी कि ये तो आपके भाग्य का भी सपोर्ट दिलवाएगा राहु अपने समय में, भाग्य से भी फायदा दिलवाएगा। भाग्य के साथ साथ ये 9वां भाव जो है धर्म का भी होता है, तो धार्मिक क्षेत्र में भी आपका उत्थान होगा। गलत प्रिडिक्शन लोग कर सकते हैं यहाँ पर में कि राहु की दृष्टि कारण आपको धर्म में विश्वास नहीं रहेगा, लेकिन राहु के कारण आपको धर्म में विश्वास रहेगा। आप धार्मिक भी रहेंगे राहु के समय में, विशेष रूप से आपका धर्म का उत्थान भी होगा। तीर्थ यात्रा पर में भी जाएंगे, 15 डिग्री पे बैठा हुआ है, बहुत तीर्थ यात्रा कराएगा, बहुत सारे तीर्थ यात्रा जाएंगे, घूमेंगे। राहु के समय में आपको भगवान के दर्शन होंगे। ये गुरु और आचार्य का भी भाव होता है 9वां, तो बढ़िया गुरु और आचार्य का आपको आशीर्वाद भी प्राप्त करवाएगा राहु। ससुराल पक्ष का भी भाव होता है 9वां, तो ससुराल पक्ष से भी लाभ दिलवाएगा राहु। केतु नहीं, राहु, सिर्फ राहु अपने समय में। उसके बाद बता दूं कि ये जो भाव होता है मित्रों 9वां, वो आपके जंघा का भी होता है। तो जंघा यानी कि कहने का मतलब कि पाँव में बहुत बल की एहसास होगा, आपको लगेगा कितना चल करके क्या से क्या कर दूं, वो वाली बात रहेगी। थकोगे नहीं जल्दी राहु के समय में। राहु का समय जब आएगा जिंदगी में शिक्षा स्तर भी बढ़िया रहेगा, यश में भी वृद्धि होगी, कुछ अच्छा बुरा सपना भी देखोगे, लेकिन सपना पूरा करने का भी समय रहेगा राहु के समय में। कुछ बढ़िया गुरु और आचार्य का आपको आशीर्वाद भी प्राप्त हो सकता है राहु के समय में, क्योंकि राहु की दृष्टि है इस भाव पर में, और गुरु का आशीर्वाद और आचार्य का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। राहु की जो है 9वीं दृष्टि 7 8 9 लाभ के घर पर में, तो लाभ भी होगा, इनकम भी होगा, आय में वृद्धि भी होगी। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का भी हाउस है, तो आपकी इच्छाओं की भी पूर्ति होगी, महत्वाकांक्षाओं की भी पूर्ति होगी। आपको बता दूं कि सीनियर्स का सपोर्ट भी मिलेगा, और आपसे जो जहाँ पर में भी आप कहीं होगे, आपसे जो बड़े लोग होंगे उनसे भी आपको फायदा मिलेगा, बड़े भाई बहन से भी लाभ मिलेगा, पुत्र वधू और दामाद का सुख भी आपको राहु के समय में भी जरूर मिलेगा। कान से संबंधित कुछ परेशानी आ सकती है, लेकिन राहु के समय में वो भी दूर हो जाएगी। और ये घुटने से नीचे और तलवा से ऊपर में अगर कुछ परेशानी आती है, दर्द वगैरह रहेगी राहु के समय में, लेकिन राहु के मंत्र से वो भी ठीक हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं मित्रों, मंगल का फलादेश कर दिया, आगे बढ़ते हैं शुक्र। शुक्र इस कुंडली में सप्तम भाव में 15 डिग्री पर में बैठा हुआ है, और शुक्र जो है इस कुंडली में एक मारक ग्रह है। क्यों? उसका कारण है कि शुक्र इस कुंडली में द्वादश भाव का मालिक है, और इसको जो द्वादश भाव का मालिक है इसलिए मारक हो गया ये। और मारक ग्रह का ये परिभाषा है कि जहाँ पर में भी वो बैठेगा देखेगा, उसके प्रभाव में वो कमी लाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। शुक्र और गुरु की एक खास बात, जैसा कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, कि होती है कि शुक्र और गुरु कितना भी खराब रहता है, फिर भी 5-10% वो बढ़िया रिजल्ट आपको दे करके चला जाता है। तो यहाँ पर मैं शुक्र आपको बढ़िया सुंदर खूब मिल्की वाइट पत्नी का योग बनाता है, और बहुत ही बेहतरीन पत्नी की प्राप्ति आपको होगी, वो भी मिल्की वाइट, बहुत ही सुंदर होगी आपकी पत्नी देखने में।
क्योंकि यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है 15 डिग्री पर में। लेकिन शुक्र के समय में पति पत्नी का जो है वो समय बहुत ही अच्छा उसको नहीं कहेंगे, मिला जुला करके ठीक रहेगा। कुछ परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। 7वां भाव आपके काम वासना का भी, सेक्स का भी होता है, तो आपके सेक्स की इच्छा बहुत ज़्यादा जागृत होगी। लेकिन शुक्र के समय में वो भी पूरा होने का योग बनाएगा शुक्र। आपके प्राइवेट पार्ट का भी भाव ये 7वां ही होता है, तो प्राइवेट पार्ट से संबंधित कोई छोटी मोटी परेशानी भी आपको शुक्र दे सकता है, लेकिन उससे बाहर भी निकालेगा। शुक्र के मंत्र का जाप करोगे, ओम शुंभ शुक्राय नमः 10 माला रोज, आपको बाहर निकाल देगा। आपको मैं बता दूं कि 7वां भाव आपके पार्टनरशिप का भी होता है, तो पार्टनरशिप में अगर आप किसी के साथ काम धंधा कुछ भी कर रहे हैं तो शुक्र के समय में थोड़ी सी परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। बहुत बेहतरीन जो आप सोचोगे तो वो काम आपका नहीं चलेगा, क्योंकि शुक्र एक मारक ग्रह है। शुक्र अगर यहाँ पे एक कारक ग्रह होता तो 15% पर में है, 15 डिग्री पर में है, ये राजयोग कारक बन जाता और आपको सब कुछ दे देता। आप सोच नहीं सकते हैं क्या क्या दे देता, क्योंकि ये अपने घर में भी बैठा हुआ है, 15 डिग्री पर भी बैठा हुआ है। इसलिए आपको बता दूं कि शुक्र का जब समय आएगा तो व्यवसाय भी आपका चलेगा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं, मिला जुला ठीक ठाक चलेगा। परेशानी आएगी व्यवसाय चलाने में भी, दुश्मन भी आपको परेशान करने का कोशिश करेगा, पार्टनरशिप में भी परेशानी का आपको एहसास होगा। शुक्र की दृष्टि यहाँ से आपके मस्तक पर में, तो मस्तक से यानी कि मस्तिष्क से संबंधित किसी प्रकार का परेशानी भी शुक्र देगा, यानी कि मेंटली तौर पर में भी आपको टॉर्चर शुक्र जो है शो करेगा। इसलिए बड़ा सावधानी के साथ शुक्र के समय में आपको चलना पड़ेगा। शुक्र आपको रिजल्ट क्या दे रहा है वो समझने की ज़रूरत है, लेकिन मंत्र का जाप आपको एकदम शुक्र के समय में परम आवश्यक हो जाएगा, नहीं तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। तो शुक्र आपको भी सुंदर बनाएगा शुक्र, क्योंकि शुक्र की दृष्टि है आपके ऊपर में, आपको भी सुंदर बनाएगा। ज्ञान में भी वृद्धि करेगा, स्वभाव भी अच्छा रखेगा। शुक्र के बाद आगे बढ़ते हैं। इस कुंडली में अष्टम भाव में 3-3 ग्रह बैठे हुए हैं, यानी कि जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर में सूर्य भी बैठे हुए हैं, बुध भी बैठे हुए हैं और गुरु भी बैठे हुए हैं। इस कुंडली में सूर्य और गुरु ये दोनों योग कारक ग्रह हैं। बुध यहाँ पर में मारक ग्रह है, लेकिन क्योंकि ये गलत भाव में आ गए इसलिए तीनों के तीनों मारक ग्रह हो गए। जो योग कारक था वो भी जो है सो मारक हो गए, वो भी आपके लिए अच्छा रिजल्ट देने वाले साबित जो है सो नहीं होंगे। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर में जब भी बुध का समय आएगा, बुध का समय आएगा तो आपके लिए जो है सो वो अच्छा नहीं रहेगा। बुध आपके लिए प्रबल मार्केश का योग बना देगा, क्योंकि एक तो पहले से ही ये मारक है और अष्टम भाव में आकर के बैठ चुका है, तो ये आपके लिए प्रबल मारक हो जाएगा। और अस्त का भी बैठा हुआ है, इसलिए और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा ये। तो जब भी बुध का समय आएगा आप अनुभव करोगे कि आपके हर काम में रुकावट का आपको सामना करना पड़ेगा, हर काम में परेशानी होगी, रुकावट का सामना करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि विदेश से कुछ धन लाभ का जरूर योग बना देगा। यहाँ पर बुध के लिए पन्ना पहनना अति आवश्यक हो गया, क्योंकि बुध अस्त का चला गया। पन्ना अगर धारण करते हो तो ये आपको कुछ बढ़िया रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट निश्चित रूप से जो है सो दे पाएगा। आपको मैं बता दूं कि बुध यहाँ से विदेश से धन लाभ का, विदेश यात्रा का योग बनाता है। बुध की दृष्टि यहाँ दूसरे भाव पर में, तो आपको विदेश अगर आप चले जाते हो अथवा विदेश से कोई आपका काम धंधा चलता है तो वहाँ से आपका बैंक बैलेंस होगा। लेकिन अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपके लिए पैसे खर्च करने का समय बन जाएगा, परिवार में कलह का समय बन जाएगा और हर काम में बाधा आने का ये समय बना देगा बुध। बुध के अलावा सूर्य भी इसी भाव में है। सूर्य इस कुंडली में एक योग कारक ग्रह है, लेकिन ये गलत भाव में बैठा हुआ है। तो विदेश अगर आप चले जाते हो तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला रहेगा। विदेश से प्रबल धन लाभ का योग बना देगा, विदेश यात्रा का योग बना देगा, विदेश जाने का योग बना देगा और विदेश से बहुत पैसा भी जमा करके लाओगे। इज्जत प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन दौलत, राजयोग सबकी प्राप्ति का योग बन जाएगा बुध के समय, सूर्य के समय में। गुरु की अगर बात करूं मित्रों, तो गुरु भी इस कुंडली में अस्त अवस्था में 25 डिग्री पर में बैठा हुआ है। तो गुरु के लिए पुखराज जल्द से जल्द धारण करें। आपके कुंडली में रत्नों का सहारा बहुत लेना पड़ेगा, नहीं तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। तो गुरु का एक रत्न अगर आप बढ़िया क्वालिटी का धारण करेंगे तो विदेश से धन लाभ का प्रबल योग बन जाएगा और बैंक बैलेंस भी आप बढ़िया कर पाएंगे। नहीं तो गुरु आपको बहुत परेशान करने वाला है, हर काम में बाधा परेशानी तो देगा ही, खर्चा करवाएगा, परिवार में टेंशन तनाव करवाएगा। और गुरु दूसरे भाव का भी मालिक है और गुरु इस कुंडली में पंचम भाव का भी मालिक है, तो धन हानि का प्रबल योग बना देगा और पंचम भाव संतान के लिए भी ये बड़ा कठिनाई का काम करेगा।
केतु इस कुंडली में 15 डिग्री पर में नवम भाव में कर्क राशि में बैठा हुआ है, जो कि बहुत ही बुरा है और आपके लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। केतु का जब भी समय आएगा तो आप ये यकीन मान करके चलिए, केतु के समय में आपको भाग्य का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। ससुराल पक्ष से बहुत टेंशन तनाव की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाएगी। ससुराल से फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। हर तरफ से परेशानी ही परेशानी देखेंगे। आपको एक छोटा सा काम करने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। केतु की दृष्टि 1, 2, 3, 4 मस्तिष्क पर मेंटली तौर पे बहुत प्रेशर और टॉर्चर करेगा। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन से, जूनियर से बहुत ज़्यादा परेशानी करवाएगा। 8, 9 पंचम भाव पर में पुत्री प्राप्ति का योग बना देगा और संतान प्राप्ति में भी परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा केतु कारण। संतान प्राप्ति के बाद भी केतु आपके संतान को सही तरीके से खुश नहीं रहने देगा, इसलिए केतु के मंत्र का आपको बढ़िया विद्वान पंडित के द्वारा जाप करवाना आवश्यक हो जाएगा। चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा इस कुंडली में तुला राशि में द्वादश भाव में 15 डिग्री पे बैठा हुआ है, जो कि विदेश से धन लाभ का एक प्रबल योग बनाता है। अगर आप विदेश चले जाते हैं तो आपके लिए यही एक बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा रुपया पैसा धन दौलत बना करके आप ले आओगे। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान में रहते हो, इंडिया में रहते हो, चंद्रमा आपके लिए बहुत ही विपरीत स्थिति उत्पन्न कर देगा। आप एक एक पैसे के लिए तरस जाओगे चंद्रमा के समय में, इसलिए बड़ा सावधान। अभी आपको मैं बता दूं कि आपके कुंडली में ग्रह दशा जो चल रही है मित्रों, वो चल रही है आपके कुंडली में अभी शनि गुरु की महादशा आपकी खत्म हुई है 2/2/2013 में, और अभी आपके कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, जो कि 2/2/2032 तक रहेगी। और शनि आपके लिए एक बढ़िया ग्रह है। शनि आपको बढ़िया धन लाभ दे सकता है, इसलिए जल्दी से जल्दी, जितना जल्द से जल्द हो सके शनि का नीलम धारण कर ले। अगर नीलम धारण कर लोगे आप तो बढ़िया बैंक बैलेंस कर पाओगे, जमीन मकान भूमि भवन प्रॉपर्टी सब बना पाओगे। नहीं धारण करोगे तो केवल 2-4-5% में सिमट के रह जाओगे, बहुत कुछ जिंदगी में हासिल नहीं हो पाएगा। शनि के महादशा में अभी आपके कुंडली में जो है शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र सप्तम भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से शुक्र थोड़ा सा परेशानी जो मैंने आपको बताया है वो देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा वो डैमेज नहीं करेगा आपको केवल शुक्र के मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करना है। ओम शुंग शुक्राय नमः। जितनी भी छोटी मोटी परेशानी आ रही है, बड़ी परेशानी आ रही है, वो सब शुक्र दूर कर देगा। क्यों वो भी जाप करना है? क्योंकि शुक्र इस कुंडली में मारक ग्रह है, इसीलिए। अगर ये योग कारक ग्रह रहता तब तो राजयोग बना देता, लेकिन मारक ग्रह इसलिए आपको ये निगेटिव परिणाम भी देगा। आपको बता दूं कि 23/1/2023 से लेकर के 5/1/2024 तक शनि के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आ जाएगी, जो आपके लिए बड़ा विपरीत समय रहेगा। तो इस समय में सूर्य के लिए आपको ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करना होगा, अथवा आपको विदेश जाना पड़ेगा। वहाँ से जाकर के आप बढ़िया फ़ायदा ले पाओगे। वो विदेश आपका नेपाल ही क्यों ना हो। आपको मैं बता दूं कि 5/1/2024 से लेकर के 5/8/2025 तक शनि के महादशा में चंद्र की अंतर्दशा रहेगी, और आपके लिए जो है ये समय विदेश से धन लाभ का प्रबल समय रहेगा। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान में रहेंगे तो एक एक पाई के लिए चंद्रमा आपको तरसा देगा। चंद्रमा के मंत्र का जाप करना पड़ेगा। ओम चंद्रमा से नमः रोज 10 माला, नहीं तो बढ़िया विद्वान के द्वारा वैदिक मंत्र का जाप करवाना पड़ेगा, तब जा करके हो पाएगा। आपको मैं बता दूं कि 5/8/2025 से 14/9/2026 तक मंगल की अंतर्दशा रहेगी, जो आपके लिए बढ़िया समय रहेगा। मंगल का मूंगा अगर आप धारण कर लेते हो तो आपके लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। जो बताया हूँ सब कुछ आपको प्राप्त होगा, नहीं तो वही बस 2-4-5% में आप सिमट के रह जाओगे। उसके बाद शनि के महादशा में राहु की अंतर्दशा आ जाएगी, जो कि 20/7/2029 तक रहेगी। 26 यानी कि 14/9/2026 से 20/7/2029 तक, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एक नीलम ही धारण करने से यहाँ पे काम हो जाएगा। एक मंत्र का सिर्फ आप करोगे, ओम रांग राहवे नमः 10 माला, आपके लिए काम हो जाएगा, बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा। उसके बाद शनि के महादशा में गुरु की अंतर्दशा आ जाएगी, जो कि 2/2/2032 तक रहेगी। इस समय में विदेश से धन लाभ का योग बन जाएगा। अगर आप विदेश चले जाते हो, विदेश से संबंधित किसी प्रकार का काम करते हो, तो आपके लिए बड़ा ही अद्भुत समय रहेगा ये, नहीं तो आपके लिए परेशानी का समय बन जाएगा। आपके कुंडली में हर तरफ से विदेश से धन लाभ का योग बन रहा है। अगर आप फॉरेन चले जाएँ तो आपके लिए 4 चांद लग जाएगा। हिंदुस्तान में आपको बड़ा स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। आपको बता दूं मित्रों कि 2032 के बाद में बुध का समय आएगा, और बुध इस कुंडली में मारक है, अस्त का बैठा हुआ है अष्टम भाव में, तो ये भी विदेश से ही धन लाभ का योग बनाएगा। बाकी हिंदुस्तान के लिए ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला जो है सो साबित नहीं होगा। इस कुंडली में जिंदगी में आपको कौन कौन से रत्न धारण करने हैं मैं आपको बता देता हूं। एक तो नीलम आप धारण कर लो जल्दी से, एक मूंगा धारण कर लो। नीलम और मूंगा के अलावा जिंदगी में आपको दूसरा कोई नीलम, मूंगा, पुखराज और पन्ना। नीलम, मूंगा, पुखराज और पन्ना, इस चारों रत्न को आपको धारण करना आवश्यक है। अभी तत्काल में सबसे ज़्यादा जरूरी आपके लिए नीलम धारण करना है। नीलम एक
हमारे यहाँ से अगर लेते हो आप बढ़िया क्वालिटी का तो 25,000 रुपये में आपको बढ़िया क्वालिटी का रत्न आपको भिजवा दिया जाएगा, जिस रत्न को मार्केट में लोगे तो कम से कम 55 से 60,000 रुपये का पड़ेगा। दूसरा, अगर आप उतना एफोर्ड नहीं कर सकते तो एक 10,500 रुपये का भी नीलम आपको सामान्य क्वालिटी का दे दिया जाएगा, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर आप 3-4 साल बाद उसको भी चेंज कर लोगे, 4 साल के बाद फिर उसका भी बेहतरीन रिजल्ट आपको फिर बढ़िया ले लोगे, अच्छा मिलेगा। तो अभी आपको बस इतना ही उपाय करना है। अभी आपको दैनिक रूप से 2 मंत्र का जाप करना है, 5 माला शनि का, ओम शंग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 5 माला, और 10 माला शुक्र का, ओम शुंग शुक्राय नमः आपके लिए अच्छा रहेगा। रत्न अभी आपको नीलम धारण करना है। जिंदगी में आपको नीलम, मूंगा, पन्ना और पुखराज के अलावा दूसरा कोई रत्न नहीं धारण करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। एक एक चीज़ें बहुत ही आसान भाषा में बता दी, जो आपके दिमाग में निश्चित रूप से घर कर गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।